सिरोही की अरबुदा गौशाला के लगभग मध्य में श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। डाबा हनुमान जी का मंदिर। ये हम आज यहाँ से शुरू करते हैं हमारी इस कथा की शुरुआत। ये श्री डाबा हनुमान जी का मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है, थोड़ा और मैं इसको स्पष्ट करूँ, ये झाड़ियों के मध्य, और इसके पास में हमको कुछ एक खेत जैसा दिख रहा है, और इसके और पास में एक खेत दिख रहा है। ये संपूर्ण अरबुदा गौशाला के मध्य में ये दो खेत हैं संयोग से। लेकिन जब यहाँ हमारे कुछ वनवासी बंधु मिले, उन्होंने कहा कि ये खेत एक तरह से बहुत सालों से है, इनके दादा परदादा यहाँ रहते थे। ये एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मैं इस पूरी अरबुदा गौशाला को अगर दिखाऊं, देखिए संध्या का समय हो चुका है। हम यहाँ कुछ जीव जंतुओं का आभास कर सकते हैं। वैसे तो संध्या के समय यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पहाड़ी पर असंख्य रीछ है, जानवर हैं, हिंसक जानवर भी हैं, जो संध्या होते ही नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास है इस तीसरे चरण में ऑन द स्पॉट अरबुदा गौशाला, जो जिसको जोहड़ कहेंगे, इसको दिखाने का। इन दो खेतों के बीच आगे भी अरबुदा गौशाला का गोचर है, और ये काफ़ी आगे तक है। ये देखिए, सीमा ज्ञान ये राजस्व का विषय है, लेकिन ये खूबसूरती दिखाने का और एक तरह से बताने का एक हमारा प्रयास। देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स, ए जर्नी ऑफ सिरोही टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, एक चैनल है जो ये प्रयास करता है कि हमारी विरासत क्या है, और हम क्या विरासतों से रूबरू होते हैं, क्या हम विरासतों का कोई उपयोग लेते हैं। हम सामने चमचमाता हुआ सिरोही देख रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा नज़दीक लाऊं तो आपको दिख जाएगा, लाइटें जल चुकी हैं उस देवनगरी सिरोही में। वो पूरा सिरनवा की पहाड़ी, बड़ी खूबसूरत पहाड़ी। आज आप इसको ध्यान से देखिए साहब, और इसको मन में बसा लीजिए, इस खूबसूरत अभयारण्य को। देखिए, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ संभावना है। फिर मैं देखिए, जहाँ कोई अच्छे कार्य होते हैं, उन कार्यों की चर्चा सदियों तक होती है। 2010 में कहते हैं, हमने नेट के माध्यम से भी देखा है, और जो श्याम सुंदर पालीवाल साहब हैं, उनसे संवाद भी हुआ कि 2010 में एक ऐसी परिस्थिति बनी कि वहाँ पानी नहीं था, लोग पलायन करने लगे थे। लेकिन उन्होंने अपने जो पिपलांतरी गांव है, जो माइनिंग का क्षेत्र है, जहाँ ज़मीन खोखली कर दी गई थी, पहाड़ खोखले हो गए थे, उस जगह पर उन्होंने जो प्रयास किए, सामूहिक प्रयास, विषम परिस्थितियों में प्रयास। देखिए, प्रयास हर जगह विषम ही होते हैं, हर जगह मुश्किल ही होते हैं। यहाँ भी कोई प्रयास करता है तो उसकी चर्चा होती है, सकारात्मक चर्चा होती है, और नकारात्मक चर्चा भी खूब होती है। अब हम कैसे कर सकते हैं, क्या योजना बन सकती है राज, समाज और भामाशाहों का, कैसे त्रिवेणी संगम हो सकता है, ये बहुत सारे विषय हैं जिन पर आज नहीं तो कल चर्चा होनी चाहिए। ये सीजन फिर निकल जाएगा, इसमें भी अभी अगर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हमारे सारी ऊर्जा, राज, समाज और भामाशाहों की ऊर्जा तो मानो कोरोना से निपटने में लगी हुई है। फिर भी हम जीवन को रोक नहीं सकते। हम इसमें कुछ तत्काल कुछ ये कर सकते हैं, कुछ क्षेत्र को चिन्हित करके डेवलप कर सकते हैं, हालांकि कर सकते हैं वाली बात ही कहेंगे, या यहाँ से हम जुड़ें। देखिए, आज हम यहाँ से जुड़ेंगे, आज हम मानसिक रूप से तैयार होंगे, आज इसका अगर ब्लूप्रिंट तैयार होगा, तो संभवतः कल वो इमारत भी खड़ी हो जाएगी जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं। कल वो इमारत भी खड़ी हो जाएगी जिसका हम ये चित्रण बताना चाह रहे हैं। हमने ऑन द स्पॉट स्टोरी बताने के पीछे एक ही मकसद था
कि हम इस अरबुदा गौशाला वन क्षेत्र की परिकल्पना का जो एक परिदृश्य, एक सपना है हमारे मन में, हम उसको साकार कर सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं। संध्या हो गई है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की शांति अद्भुत है, साधना की दृष्टि से भी कमाल का है साहब। इसको आप एक बार कल्पना कीजिए कि 5000 बीघा में अगर भरपूर देसी वृक्ष होंगे, फलदार वृक्ष होंगे, असंख्य जीव जंतुओं का बसेरा होगा, असंख्य जिसको कहते हैं प्रवासी पक्षियों का बसेरा होगा, कितनी खूबसूरत हो सकती है ये जगह। क्योंकि यहाँ पर वर्ष पर्यंत, आप ध्यान से सुने, इन पहाड़ियों पर बरसने वाले पानी जो इन नालों के माध्यम से यहाँ से गुजरता है, इस अरबुदा गौशाला में 2-3 बड़े तालाब बनाए जा सकते हैं और उनमें वर्ष पर्यंत पानी ठहर सकता है। देखिए, कुछ काम कुदरत करती है, कुछ काम मनुष्य को करने पड़ते हैं। मनुष्य का काम हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हमारे जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देंगे, ये एक सवाल है, ये यक्ष प्रश्न है। देंगे या नहीं देंगे, ये भी यक्ष प्रश्न है। लेकिन आशा है कि हम आने वाले समय में, ये हनुमान जी महाराज को मैं नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेंद्र नरू का अक्सर जब ये सुनता हूँ कि अरबुदा गौशाला तो अतिक्रमण की शिकार हो गई, 5000 बीघा में से 1000 बीघा भी ज़मीन नहीं बची, तो फिर ऐसा लगता है कि उन लोगों को यहाँ आकर देखना चाहिए। मान सकता हूँ अतिक्रमण हो सकते हैं, उसमें वो राजस्व का विषय है, लेकिन आप वहाँ से लेकर वहाँ तक देख सकते हैं पूरी की पूरी सीमा इस पहाड़ी ने, एक जिसको कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा जैसे हिमालय करता है, ऐसे इस अरबुदा गौशाला की सुरक्षा ये सिरनवा की पहाड़ियाँ कर रही है साहब। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं यहाँ डाबा हनुमान जी के पास, हमको अभी उजमा राम बता रहे थे, हो सकता है ये बहुत पुरानी कथा रही होगी, यहाँ कोई डाबा नाम के भील रहे होंगे जो हनुमान जी के भक्त रहे होंगे, ये किंवदंती हो सकती है। मैं उस बात पे नहीं जा रहा, मैं मेरी बात को इस बात के साथ विराम देता हूँ। संध्या का समय हो गया, रात्रि होने वाली है और जंगल की रात बहुत मायने रखती है। जंगली जानवरों की जिसको कहते हैं कि विचरण की शुरुआत होती है ये जंगल की रात। हम इस बात को यहाँ विराम देते हुए एक आशा के साथ, आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, इस आशा के साथ ये सवाल हम छोड़ते हैं और छोड़ते नहीं, एक लगातार ये प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बंधु हैं, हमारे समाज में ऐसे बंधु हैं जो ऐसे कार्य कर सकते हैं जो पीढ़ियों के काम हों। अनेक भामाशाह हैं जो प्रकृति से अनन्य प्रेम करते हैं। ऐसे समाज सेवी हैं जो समाज का सदैव भला चाहते हैं। हम उनको पहचानें, उनको आगे लाएं, उनका समर्थन करें। नमस्कार। जय अरबुदा, जय सिरनवा, जय महादेव, जय गौ माता।